हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर एनालॉजी। और नंबर एनालॉजी के प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि नंबर एनालॉजी ऐसा चैप्टर जो कभी ख़त्म नहीं होता। अब यहां पर मैं बात करूं इस पहले प्रश्न की, तो देखिए प्रश्न आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा कठिन लग रहा होगा। ठीक है, देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में संख्या दे रखी है और फ्रैक्शन की फॉर्म में जब संख्या आ जाए तो प्रश्न कठिन लगता है। अब ये आसान तो है लेकिन लग रहा है कठिन। पहले आप एक बार खुद से करके देख लीजिए। अब मुझे 7/9 का रिलेशन 4 से बनाना है। 7/9 का रिलेशन 4 से, अगर मैं 7 और इस 9 को दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 7 और 9 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 16। ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट भाई कितना होता है? 4 होता है। मिल गया 4। उसी तरीके से 12 और 13 को जोड़ेंगे, 12 और 13 25 होता है। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 5 होता है। बी ऑप्शन सही हो गया। बताइए, कठिन था प्रश्न? कहीं पे भी प्रश्न कठिन नहीं था। मैंने पहले ही बोला कि आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहा है तो कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। क्लियर है? अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 का रिलेशन 18 से है तो 34 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? 12 का रिलेशन 18 से बन रहा है, ज़्यादा बड़ी संख्या से नहीं बन रहा, लेकिन 34 का रिलेशन तो बहुत बड़ी संख्या से बन रहा है। ध्यान से देखिए, 34 का जो रिलेशन है वो बहुत बड़ी संख्या से है। ऑप्शन में देख लीजिए, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रश्न को, वो ध्यान से देखिए। 12 का रिलेशन 18 से, यहाँ पर मेरे पास दो संख्याएँ 1 और 2, 1 है और 2 है। मैं क्या करूं? दोनों संख्याओं का क्यूब करूं। यहाँ पर दोनों का क्यूब, 1 का क्यूब करूंगा 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करूंगा 8 हो जाएगा। मतलब मुझे मेरा 18 मिल गया। मिला कि नहीं मिला? 18 मिल गया। कैसे मिला? दोनों संख्याओं को क्यूब करके मैंने जोड़ लिया। यहाँ पर मेरे पास दो संख्याएं 3 और 4, तो दोनों का यहाँ पर भी मैं क्यूब करूँगा। तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों? 3 का क्यूब 27 होगा और 4 का क्यूब 64 होगा। 27 64 आपका आंसर होगा। 27 64 पहला ऑप्शन सही। भाई ये तो रिलेशन हमारा बन गया, जबकि इतनी बड़ी संख्या से बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी तो कोई मुश्किल नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी भी ऐसा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, बना लेंगे। मैं आपको एक बात कहता हूँ बस, कि जो भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और आपको पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर करने से ये फ़ायदा है कि आपके तरह जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उन तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रहा, तो आप उन तक पहुंचाइए। ठीक है, आप शेयर कीजिए, बस उन तक वीडियोस को पहुंचाइए ताकि उनको भी सीखने को मिले, उनकी भी मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 का रिलेशन 28 से है तो 5 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? भाई 3 का रिलेशन मेरा 28 से है तो 5 का रिलेशन किस संख्या से है? अब देखिए 3 का रिलेशन मेरा 28 से बन रहा है, 3 का रिलेशन मेरा 28 से बन रहा है। तो देखिए 3 है मेरे पास, अगर मैं 3 का क्यूब करूं और +1 करूं तो मेरा 28 बन जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 27 में आप 1 जोड़ देंगे तो 28। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास क्या है? 5 है तो मैं 5 का क्यूब +1 करूंगा। भाई यहाँ पर क्यूब +1 किया तो यहाँ पर भी क्यूब +1 करूंगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, और उसमें कर देंगे हम +1, तो 125 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126। अब देखिए 126 किस ऑप्शन में है? 126 सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में आपका 126 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। बात क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 124 का रिलेशन 3 से है तो 246 का रिलेशन किस संख्या से होगा? भाई 124 का रिलेशन 3 से, बहुत छोटी संख्या से। 246 का रिलेशन भी छोटी संख्या से। ऑप्शन में देख लो, छोटी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या से रिलेशन है। कैसे बनाएंगे आप छोटी संख्या से रिलेशन? कैसे बनाएंगे वही आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास जो संख्या है वो 124 है, तो 124 में से मैं क्या करूं? ये मेरे पास जो पहले की 12 है मैं इसको अलग कर लूं, और जो मेरे पास बाद की 4 है इससे मैं इसमें डिवाइड कर दूं। पहली 12 को लिखा, बाद वाली 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 4 त्रिक 12 भाई 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा भाई? 3 बार में जाएगा सीधा सीधा, तो मुझे 3 मिल गया। उसी तरीके से मैं क्या करूं? यहाँ पर जो 24 है उसे अलग कर लूं, और बाद वाली जो संख्या है 6 उससे मैं क्या करूं? डिवाइड कर दूं। तो 6 चौके ये 24, 4 बार में जाएगा। तो 4 दे रखा है कहाँ? बी ऑप्शन में। आंसर आ गया आपका। क्लियर?
बताइए, इतने बड़े बड़े प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 3 या 4 सेकंड का समय लगेगा, 3-4 सेकंड का, उससे ज़्यादा का वक्त नहीं लगने वाला। और ध्यान रखिए, एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी यूपी पुलिस का, याद रखिए उसमें प्रश्न ये पूछे जाएंगे। ठीक है, पैटर्न चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, नंबर एनालॉजी बहुत बढ़िया चैप्टर है, ध्यान से पढ़िए इसको। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 97 है 47 है। भाई 97 का रिलेशन 47 से कैसे बनेगा? मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप एक बार खुद से करके देख लीजिए, और इसको आपने खुद से करके देख लिया तो फिर आपको पता लग जाएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है। 97 का रिलेशन 47 से कैसे बनेगा? देखिए, मेरे पास दो संख्याएं 9 और 7, मैं दोनों का क्या करूं, आपस में गुना कर देता हूं। ठीक है, और मेरे पास यहाँ दो संख्याएं हैं आपके पास 47, मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 47, क्योंकि 97 से मुझे 47 बनाना है और 75 से ये वाली संख्या। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को यहाँ पर गुना कर दिया। एक बार मैंने गुना कर दिया और एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। 9 को और 7 को जोड़ लेता हूँ और यहाँ कर दूँ माइनस। तो 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, माइनस ले लिया। 9 और 7 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। और 63 में से अगर मैं 16 को घटाऊँ तो 47 होता है। इस प्रकार से मुझे 47 मिल रहा है। एक बार तो दोनों का गुना किया, एक बार जोड़ा, फिर उनका अंतर कर लिया। अब वही मैं यहाँ पर करूँगा, दोनों का एक बार गुना कर लूँगा। ठीक है, एक बार जोड़ लूँगा, 7 + 5 एक बार जोड़ लूँगा और फिर अंतर। तो 7 × 5 = 35 होता है, 7 और 5 12 होता है, और इनका अंतर कर लूँगा। तो 35 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 23 बचेगा, और 23 दे रखा है यहाँ सी ऑप्शन में, आंसर आपका आ गया। क्लियर है, सभी को प्रश्न मिल गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 183 का रिलेशन 6 से है, तो 182 का रिलेशन किससे होगा? भाई 183 का रिलेशन छोटी संख्या से है, 182 का भी छोटी संख्या से है। और इसी तरीके का प्रश्न मैंने अभी आपको कराया था कि पहले की जो संख्या 18 उसे ले लो और बाद वाली जो संख्या 3 है उससे डिवाइड कर दो। 3 × 6 = 18, 6 बार में गया। यहाँ पर वही कीजिए, जो पहले वाली संख्या 18 उसे ले लो और बाद वाली जो संख्या है 2 उससे डिवाइड कर दो। आप कितनी बार जाएगा, 9 बार में जाएगा। 2 × 9 = 18। भाई 9 दे रखा डी ऑप्शन में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। जरूरी नहीं है हर बार कि पहले वाली संख्या लेंगे, हो सकता है कभी बाद वाली संख्या लेके पहली वाली से डिवाइड करना हो। ठीक है, याद रखना इस बात को, कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 72 का रिलेशन जो है आपके पास 14 से है। ठीक है दोस्तों, 72 का रिलेशन आपका 14 से है, तो 54 का रिलेशन आपका किस संख्या से बनेगा? अब देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ दो संख्या हैं 7 और 2। अगर मैं दोनों का आपस में गुना करूँ तो 7 दूने का कितना होता है भाई, 14 होता है। 14 मिल गया। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ दो संख्याएं 5 और 4, दोनों का आपस में गुना करूँ तो 5 × 4 = 20 होता है। 20 मुझे पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। बताइए किसकी समझ में नहीं आया प्रश्न? आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 52 का रिलेशन आपको 9 से दे रखा है, तो 72 का रिलेशन किस संख्या से होगा? भाई 52 एक बड़ी संख्या है, 9 एक छोटी संख्या है। कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, पहली संख्या मेरी 5 है और दूसरी संख्या मेरी पे 2 है, और दोनों का मैं अंतर कर लूँ तो 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना होता है, 9 होता है। 9 इस तरीके से मुझे मिला। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास 7 है और यहाँ पर 2, दोनों का अंतर कर लूँ तो 7 में से 2 जाएगा 5। भाई यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 25 दे रखा है मुझे डी ऑप्शन में, आंसर मेरा दे रखा है, आंसर मिल गया। क्लियर है, समझ में आई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ दे रखा है कि 75 का रिलेशन 24 से है। भाई 75 का रिलेशन 24 से कैसे बनेगा? मेरे पास 7 है और मेरे पास 5 भी है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, दोनों का स्क्वायर करूँ यहाँ पर और फिर उनका अंतर कर दूँ, तो 7 का स्क्वायर मेरे पास 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और दोनों का क्या करूँ मैं, अंतर। 49 में से अगर 25 को घटाएंगे तो 24 आता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके अंतर कर दिया। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, दोनों का स्क्वायर करके अंतर कर दूँगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। अब मैं इनका अंतर कर दूँ तो 36 में से 9 जाएगा भाई, 36 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 36 में से 9 जाएगा तो 27 आएगा। क्लियर है, 36 में से 9 जाएगा 27 आएगा, और 27 दे रखा आपको बी ऑप्शन में।
ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 72 का रिलेशन 81 से है तो 64 का रिलेशन किस संख्या से होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पर 7 और 2 दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ लूँ, 7 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो 9 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना 81। उसी तरीके से यहाँ पर दोनों को जोड़ूँ, 6 और 4 10 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना 100। भाई किसको आंसर नहीं मिला, डी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूँगा जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं सभी को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। और मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि सभी तक वीडियोस पहुंच जाए। सभी बच्चे कोचिंग तक नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे घर पे तैयारी करते हैं उन तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।